Hello everyone. So today we'll be discussing the 4 P's of marketing, or also known as marketing mix. So basically it is a strategic framework which consists of the 4 P's that actually dominate how will you actually market your product or service to the broader audience. So basically the first P is of course your product. So whether you are solving someone's problem or whether you are actually providing them value, it can be through a good service or some physical good, or can be just an experience that you're selling them something, what are you actually providing to them. So if it's a physical product, obviously it should have design, features, efficiency in any service or whatever kind of thing that you're offering to them, or actually like solving an existing problem, solving a real customer need. सो एग्ज़ाम्पल के लिए ऑब्वियसली आईफोन हम सब जानते हैं, स्लिक डिज़ाइन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसिव स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी. Second is the price. What are you actually charging for it? How much your customer is actually paying for that particular thing? So starting में penetration pricing is basically when you keep a low entry price to actually capture the market. एंड देन प्रीमियम स्कीमिंग इज़ हाई प्राइस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू. अगर आपने अपना कुछ ब्रांड इमेज अच्छा बना लिया तो यू विलिंग टू पे हाई अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल आईफोन, इट डज़ नॉट चार्ज वेरी लो फॉर इट्स फ़ोन. इट नोज इट्स वैल्यू एंड इट हेंस प्राइजेज देम अकॉर्डिंगली. तो उसके लिए उसका कोई कॉम्पिटिटर है, उसने आज तक कभी कोई ऐसे 10,000 का फ़ोन नहीं निकाला है, बिकॉज उसकी प्रीमियम प्राइसिंग है. जैसे कोका कोला, तो वो हर आपको किराना स्टोर्स, लोकल स्टोर्स या कहीं पे भी अवेलेबल है. तो इट इज़ वेरी एक्सेसिबल एंड इट इज़ कॉम्पिटिटिव विद पेप्सी, स्प्राइट और वॉट एवर एनी अदर ड्रिंक इज़. Place. Now place basically depends on where you're actually selling your product. Where are you marketing your product or any service? How are you actually making them available to your customers? तो पहला तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, आप प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से कंज्यूमर, चैनल सेलेक्शन, हाउ आर यू एक्चुअली सेलिंग इट, लाइक वेदर ऑनलाइन, हाइब्रिड और जस्ट टोटल ऑफलाइन स्टोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जैसे अभी वी ऑल नो कि बहुत डाइवर्स मार्केट हो चुका है. ई कॉमर्स में बहुत है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, हर कोई ऑनलाइन रोज़ में ही ऑर्डर करता रहता है, जिसके लिए वी आर लेवरेजिंग एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स टू डिलीवर ऑल अक्रॉस द कंट्री. सो वी आर टैपिंग इन टू अ ब्रॉडर ऑडियंस बेस थ्रू दिस. एंड सिंस हर जगह अभी भी अवेलेबल नहीं है, छोटी जगहों में या अदरवाइज़ भी हर चीज़ के लिए तो कर भी नहीं सकते अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये वो. सो वी हैव ऑफ कोर्स आर ट्रेडिशनल रिटेल मार्केट्स, दैट इज़ किराना स्टोर्स, एंड दे आर द बैकबोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. फिर डायरेक्ट कस्टमर्स, सो द न्यू ब्रांड्स दैट आर नाउ emerging. सो बेसिकली आपने देखा होगा लाइक इंस्टाग्राम पे दे हैव देयर ओन पेज एंड दे आर हैंडलिंग ऑल द लॉजिस्टिक्स बाय देमसेल्व्स. तो दे डू नॉट वांट कि कोई मिडिल मैन आए और उसमें बीच में कुछ दिक्कत हो. तो दे आर एक्चुअली bypassing the intermediaries to connect directly with their customers, and they also offer personalized experience. किसी को कुछ अपने हिसाब से बनवाना हो, करना हो, so they can just bypass everything and just get into that. So now promotion, how are you actually promoting your brand? So we all know कि Cadbury was actually facing बहुत ज़्यादा problems with their products, but as soon as they brought Big B into the picture, the products saw a spike in their sales. So basically आप अपना product कैसे बेचोगे? That is through advertising, social media, and word of mouth. यही सब लाइक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, जैसे बिग बी का एग्जांपल मैंने दिया. डिस्काउंट्स भी कर सकते हो, सो दैट एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो, और कुछ कस्टमर्स आ भी जाते हैं जो प्राइस बेस्ड उसमें रहते हैं. तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली सेल योर प्रोडक्ट्स. एग्जांपल आप कोई कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे हो, सो यू विल मोस्ट लाइकली टू हैव स्पोर्ट्स मैन, एथलीट्स इन फॉर दैट एडवर्टाइजिंग. उस काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, एग्जांपल बूस्ट में आपने देखा होगा, ये सब में तो स्पोर्ट्स मैन को लेंगे बिकॉज एनर्जी ड्रिंक है, तो वो उससे रिलेट होगा. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप कोई और किसी और से कुछ करा दोगे तो एक कन्फ्यूजन कॉज हो जाएगा. दे विल नॉट गेट वॉट अ प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली अबाउट. सो एक डायरेक्ट लिंक बनाने के लिए यू एक्चुअली प्रमोट इट थ्रू द पीपल हु आर ऑलरेडी इन दैट फील्ड. सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. आजकल सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम पे ये सब एंगेजमेंट, कम्युनिटी, तो उसके थ्रू भी सेल कर सकते हो. आउटडोर कैंपेन्स भी कर सकते हो, टीवी वगैरह पे डिजिटल एड्स आते हैं. So this was all about brand piece. I hope it is all clear. So once again we can go through it. Product,
आप क्या सेल कर रहे हो, what are you actually offering, price, what are you actually सेलिंग इट फॉर. बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट में उतना वैल्यू नहीं है और आप बहुत प्रीमियम प्राइस रख रहे हो तो यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल इन द मार्केट. प्लेस इज़ नॉट जस्ट कि कहाँ सेल करना है, इट इज़ ऑल्सो कि जैसे इफ़ यू नो कि घर पे पानी फ्री होता है, बट अगर अभी आप ये किराना स्टोर में लो तो 20 रुपये का और एयरपोर्ट पे 100 से भी ज़्यादा का. तो प्रोडक्ट तो सेम है बट प्राइस कम्प्लीटली डिफरेंट है. बिकॉज प्रोडक्ट नहीं चेंज हुआ बट प्लेस ने उसकी परसीव्ड वैल्यू चेंज कर दी. और willingness to pay, मतलब a customer is actually willing to pay that in airport. No matter what, if you need water, obviously you will pay 150 for it if it's for 150, right? So the product did not change but the place did. So it also influences how much someone will pay for that bottle of water. So that is about place. And for promotion, yeah, how will people actually find out about a product? उनको पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट के बारे में? वर्ड ऑफ माउथ, एड, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी endorsements. So this was all about the 4 P's of the marketing mix. I hope you liked it, and if you did, please do give it a like and subscribe to my channel. Thank you.